हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को 15 से 20 मिनट में अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से ईजी वे में समझना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक ओवरव्यू बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में मेनली जो है प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, क्रिप्टोगैमिया, एक फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, उसे क्रिप्टोगैमिया कहते हैं। और फेनेरोगैमिया जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फेनेरोगैमिया। तो प्लांट किंगडम को पहली बात कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमिया का फर्दर क्लासिफिकेशन हमें नहीं पढ़ना है, जो कि है फेनेरोगैमिया का फर्दर क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेज हमें पढ़ना है। कितने क्लासेज? 3 क्लासेज। पहला डाइकोटिलिडनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी, उसके बाद मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। अब डाइकोटिलिडनी की सब क्लासेस जो है वो है पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, ठीक। तो इसमें जो है अलग अलग सीरीज हैं, हमें अप टू सीरीज तक पढ़ना है। पॉलीपेटली में थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। गैमोपेटली में इनफ्री, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेट, ठीक है। और मोनोक्लेमाइडी में जो है टोटल 8 सीरीज होती हैं। कर्बिम्ब्रोई मल्टीओव्यूलेट, माइक्रोएम्ब्री, डेल्फिनेल्स, एक्लेमाइडेल्स, यूनिसेक्सल्स एंड ऑर्डिना एनामलीज, ठीक है। और मोनोकोटिलिडनी में जो है हमें कितनी सीरीज है? मोनोकोटिलिडनी की जो सीरीज है वो है माइक्रोस्पर्मी, एडिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकैरी, ग्लूमेसी, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं डिफरेंसेस क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का? तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन एक नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जो कि नेचुरल वाले को हम लोगों ने अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, ओवरऑल सिमिलरिटी अमंग द प्लांट्स। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। मैनी कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड टुगेदर, नॉट अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को यूज़ किया जाए तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि रोज एंड पी आर प्लेस इन द सेम बिकॉज सो मेनी सिमिलरिटीज। रोज और पी को एक साथ रखा गया, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। रोज एक फ्लावर है और पी एक वेजिटेबल में आता है, मतलब कि वही फ्लावरिंग है, ठीक है। लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर भी है तो बहुत समानताएं भी हैं। कुछ अंतर है तो बहुत सारी समानताएं भी, इसलिए हम लोग क्या किए, एक में रखे हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के बारे में बात की। इज कंसिडर्ड मेनी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। मतलब कि इसमें क्या क्या होता है? तो रूट सिस्टम आ गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, अरेंजमेंट, ठीक है। फ्लावर और फ्रूट कैसे कैसे अरेंज है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ स्टेमन, सीड कैरेक्टर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात करें तो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स स्पेशली फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स आर गिवन इम्पॉर्टेंस। मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की अगर बात करें तो फ्लावर को, फ्रूट को, सीड को, इसी को क्या किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर को नहीं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के फीचर की बात करें तब, ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्लेस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, मतलब जिम्नोस्पर्म आर ट्रीटेड एज ए इंटरमीडिएट ग्रुप बिटवीन डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी बिकॉज दे शो बोथ ग्रुप कैरेक्टर्स। मतलब जिम्नोस्पर्मी जो है इसको मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रखा गया है, क्योंकि ये एक तरीके से मिक्सोकॉट कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप की सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात की जाए तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्लांट। इट इज़ ईजी टू यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, ठीक है। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने टेक्सोनॉमी वाले चैप्टर में अच्छे से समझा था। आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्लांट, इट इज़ ईजी टू यूजफुल ऑफ प्रैक्टिकल पर्पज। कंसिडरेशन ऑफ मेनी फैमिली, अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिली अबाउट 202 वर इंक्लूडेड, ठीक है। न्यू फैमिलीज वर डिस्क्राइब्ड एंड अरेंज नेचुरली। मतलब कि जो हमारा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है, इसमें लगभग 202 प्लांट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और उसमें नेचुरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे न्यू फैमिली को ऐड किया जाता है, अरेंज किया जाता है।
एक्सेप्टेंस की बात करें तो इसका बहुत वाइड एक्सेप्टेंस है. इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ऑल ओवर द वर्ल्ड along द टाइम. इट बिकम मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दैट पीरियड. मतलब ये जिस टाइम पे एक तरीके से डिस्कवर किया गया उस टाइम का ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो है क्या था हमारा क्लासिफिकेशन था. ठीक है. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज़ नॉट यूज. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि अगर ये लीफ है हमारा, मान लीजिए लीफ है, तो इसमें एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बेसिस पे ही क्या करते थे. मान लीजिए एक ऐसा लीफ है और एक जो है सर्कुलर टाइप का लिप्स है. ठीक है. मान लीजिए इस टाइप का लिप्स. इसके बेसिस पे मीन सिर्फ एक बेसिस पे या फिर दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देते थे आर्टिफिशियल में. लेकिन हमारा बेंथम एंड हुकर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यूज नहीं करता. ये नेचुरल रिलेशनशिप, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेस पे बेस्ड है. डज नॉट कंसिडर इवोल्यूशन. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया है. डार्विन थ्योरी वाज नॉट फुली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम. और उस टाइम पे जो डार्विन की थ्योरी थी जिसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. बेसिस फॉर लेटर. दिस सिस्टम प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक एग्रल एंड प्रांटल एंड हुटिटसन. मतलब ये जो है अलग अलग जो आगे अभी एक और पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन, तो इन सब के लिए बेस बना जो हमारा ये सिस्टम है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. तो ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन का क्या बना, बेस बना. ठीक है. अब देखिए ओवरऑल समझते हैं बेंथम एंड हुकर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी. वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.